मेरा ये हाथ है कार्बन, ये दूसरा हाथ भी कार्बन है ना, दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। अब मान लो अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन घूम सकता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ये कार्बन भी घूम सकता है, इसके आसपास होंगे तीन हाइड्रोजन होंगे, इसके 3 हाइड्रोजन, तो ये आराम से घूम सकता है। पर अगर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो अब है ना, ये डबल बॉन्ड इसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ये नहीं घूम पा रहा कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, तो ये कार्बन नहीं घूम पा रहा। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है डबल बॉन्ड की, कि ये कार्बन को रोटेशन को, कार्बन के रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, वही जीआई कॉज करवाती है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रीज़न है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड या फिर रिंग। ठीक है, जीआई का दूसरा नाम होता है डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, और एरिया डिस्टेंस डिफरेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये बनाया, ये हाइड्रोजन होगा, मिथाइल मान लो, इसको मिथाइल मान लो, ये हाइड्रोजन मान लो। अगर मैंने ये दोनों ग्रुप्स लिए हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है L1, और ये अपोजिट वाले ग्रुप्स लिए हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है L2, क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी? बिल्कुल सेम नहीं होगी। मतलब L1 इज़ नॉट इक्वल्स टू L2, इनका एरिया डिस्टेंस मतलब एयर में डिस्टेंस अलग है, इसलिए क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। कंडीशंस फॉर एग्जिबिशन ऑफ जीआई क्या लिखा है मैंने? रेस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। इसका मतलब क्या है, इस कार्बन पे ए और बी ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, डी और ई ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। मैंने माना है डी ई वी, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स होंगे, ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, तो जीआई एग्जिबिट हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये वाले पॉइंट्स तो लिख लिया ना, तो अपन सिर्फ जीआई एग्जिबिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वैसे होगा। हाँ बिल्कुल होगा। कंडीशन बस यही तो बताइए कि ये और ये अलग होने चाहिए, ये और ये अलग होने चाहिए, तो इसका यस हो गया, वेरी गुड। अब इसका बताओ, ये वाले का, इन दोनों को नहीं देखना, इन दोनों को देखना, ये और ये अलग है, ये और ये अलग है, तो इसमें भी यस होगा। ठीक, नीचे इन दोनों को नहीं, इस डबल बॉन्ड के एक कार्बन के 2 ग्रुप देखने हैं, और एक नाइट्रोजन या कोई भी सेंटर है उसके 2 ग्रुप देखने। ठीक है, इसको भी करो, ये होगा, ये भी नहीं होगा। एक भी अगर सेम दिख गया ना, नो, ये दोनों सेम, इसमें तो 2 सेम, ये तो कहीं से भी अपन यस बोल ही नहीं सकते, तो नो ही है। ये दोनों सेम दिख गए, जैसे ही सेम दिख गया सीधा नो, दूसरा देखो ही मत, एक सेम दिख गया नो। ये तीनों बताओ, ये फर्स्ट वाला बताओ, जीआई एग्जिबिट और नॉट, नो। हाँ, अब देखो इसको कैसे देखना होता है, किसका कॉल आ रहा है तुम्हारे? हाँ, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रिंग को सिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, मतलब रिंग जो है अगर सिमेट्रिकली डिवाइड हो रही है, मतलब 2 ग्रुप सेम हो गए तो हम नो बोल देंगे, सेम हो गए तो जीआई नहीं हो रहा है एग्जिबिट। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये वाला हाफ रिंग, ये वाला हाफ रिंग अलग है, क्योंकि मिथाइल आ गया, तो अब यहाँ पर ये दोनों ग्रुप अलग, ये दोनों ग्रुप अलग हो गए, तो अब यस बोल देंगे। ठीक है, अब इस वाले के लिए हम देखें, इस वाले के लिए भी दोनों ग्रुप अलग हो गए, ये दोनों ग्रुप अलग हो गए, तो यस बोल देंगे। समझ गए? जीआई का ही एक टाइप है सिस ट्रांस, जेडीबी पढ़ेंगे, पहले सिस ट्रांस पढ़ रहे हैं। सिस मतलब है जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे प्रेजेंट है ना, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, तो जीआई हो रहा है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, जीआई हो रहा है। हम इन ग्रुप्स को मैच करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ग्रुप्स सेम साइड है, देखो मिथाइल मिथाइल सेम साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो क्या होगा, सिस होगा। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आ गए, मिथाइल मिथाइल अपोजिट आया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड में आया, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है।